नमस्कार। आज हम जयपुर चलते हैं और बात करते हैं वहां की एक पहचान, हवा महल की। हमारे पास ना इसके बारे में काफी दिलचस्प जानकारी है, तो चलिए इसकी कहानी और इसकी जो बनावट है उसकी बारीकियों में उतरते हैं। और शुरुआत एक ऐसे फैक्ट से जो शायद सबने सुना हो। इसमें पूरी 953 खिड़कियां हैं। जी हाँ, 953। इसीलिए तो इसे पैलेस ऑफ विंड्स कहते हैं, हवाओं का महल। सही, ये नाम ही अपने आप में कितना कुछ कहता है। बिल्कुल। और देखिए, इसका निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। वो कछवाहा राजपूत वंश के थे। अच्छा, और एक दिलचस्प बात यह है कि इसकी प्रेरणा उन्हें झुंझुनू के खेतरी महल से मिली थी। पर महाराजा तो कृष्ण भक्त थे। हाँ। तो उन्होंने इसका डिजाइन भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा बनवाया, उनकी भक्ति का प्रतीक। अरे वाह, ये तो नहीं पता था। कृष्ण का मुकुट। अच्छा, और इसकी जो बनावट है वो तो है ही कमाल की। 5 मंजिला है ना? जी, 5 मंजिल और करीब 50 फीट ऊंची, पूरी तरह लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी है। इसमें वो राजपूत और मुगल स्टाइल का मिक्स भी दिखता है ना? हाँ, वो संगम साफ नजर आता है। पर सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है इसका सामने का हिस्सा। वही जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा लगता है, या फिर कहें तो मुकुट जैसा। बिल्कुल। पर ये सिर्फ दिखने में अनोखा नहीं है, इसका एक बहुत खास कारण भी है। अच्छा, क्या कारण है? ये जो 953 झरोखे हैं, मतलब छोटी छोटी खिड़कियां, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं थी, इनके पीछे सोच थी। 2 मुख्य बातें थीं। पहला, हवा का आना जाना। इनका डिजाइन ऐसा है कि हवा अंदर आती है और ऊपर से निकल जाती है। इसे वेंचुरी इफेक्ट कहते हैं। वेंचुरी इफेक्ट? हाँ, इससे राजस्थान की भयंकर गर्मी में भी महल के अंदर मतलब एक तरह से ठंडक बनी रहती थी, बिना बिजली के एयर कंडीशनिंग। वाह, बिल्कुल। उस जमाने की इंजीनियरिंग देखिए। कमाल है। और आपने कहा 2 कारण थे, दूसरा क्या था? दूसरा कारण जुड़ा था उस समय के समाज से, पर्दा प्रथा थी। अच्छा, हाँ। तो ये झरोखे शाही महिलाओं के लिए थे। वो बाहर सड़क पर जो भी हो रहा है, जुलूस, त्योहार, रोज की जिंदगी, सब देख सकती थीं। पर उन्हें कोई बाहर से नहीं देख सकता था। सही कहा, उनकी एकांतता बनी रहती थी। तो ये असल में सिटी पैलेस का जो जनाना हिस्सा था महिलाओं का, उसी का एक एक्सटेंशन था ये। मतलब सुंदरता भी और जरूरत भी। कितनी गहरी सोच। अच्छा, मैंने सुना है अंदर सीढ़ियां नहीं है। हाँ, ये भी एक अनोखी बात है। ऊपर की मंजिलों पर जाने के लिए सीढ़ियों की जगह रैंप है, मतलब ढलान वाले रास्ते। रैंप क्यों? शायद पालकी वगैरह ले जाने में आसानी के लिए, या फिर सामान ले जाने के लिए। ये पक्का तो नहीं कह सकते, पर ये है एक खासियत। और एक और चौंकाने वाली बात सुनी थी कि इसकी नींव ही नहीं है। हाँ, ये सच है। इसकी कोई गहरी नींव खोदी नहीं गई। ये अपनी चौड़ाई के बेस पर ही खड़ी है। अरे, और इसी वजह से इसमें हल्का सा झुकाव भी है, जैसे पीसा की मीनार है ना, थोड़ा सा झुका हुआ। बिना नींव के इतनी ऊंची इमारत, ये तो बड़ा रिस्की लगता है। देखिए, ये उस समय का आर्किटेक्चरल कमाल है, पर यह भी याद रखना होगा कि ये कोई रहने का मुख्य महल नहीं था। हाँ, ये तो आपने बताया। ये तो सिटी पैलेस से जुड़ा था। जी, एक तरह का ऑब्जर्वेशन टावर कह लीजिए, जहां से बाहर देखा जा सके, ठंडी हवा ली जा सके। शायद इसीलिए वैसी नींव की जरूरत नहीं समझी गई। तो बाहर से तो इतना भव्य दिखता है, अंदर से कैसा है? क्या अंदर भी वैसा ही है? नहीं, अंदर का मामला थोड़ा अलग है। बाहर जितनी शान शौकत है, अंदर उतना ही सादा है। अच्छा। हाँ, कमरे छोटे छोटे हैं। हाँ, रंगीन कांच की खिड़कियां जरूर हैं, उनमें से जब रोशनी आती है तो अच्छा लगता है। और गलियारे हैं थोड़े संकरे से। और अंदर एक छोटा म्यूजियम भी बना दिया है अब। म्यूजियम क्या है उसमें? कुछ पुरानी राजपूत कलाकृतियां हैं, थोड़े हथियार, कुछ शाही इस्तेमाल की चीजें। अब तो राजस्थान सरकार का पुरातत्व विभाग इसकी देखरेख करता है। तो आज के समय में इसकी क्या अहमियत है? मतलब टूरिस्ट स्पॉट तो ये है ही जबरदस्त। बिल्कुल। जयपुर जो भी आता है, हवा महल जरूर जाता है। और ये भारत का जो मशहूर गोल्डन ट्रायंगल है, दिल्ली, आगरा, जयपुर वाला टूरिस्ट सर्किट, उसका तो एक अहम हिस्सा है ये। फिल्मों में भी खूब देखा है इसे। हाँ, कई फिल्मों में दिखाया गया है। और अगर घूमने जाना हो तो सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह सुबह। सुबह? क्यों? जब सूरज निकलता है ना, तो उसकी पहली किरणें जब इन लाल गुलाबी पत्थरों पर पड़ती हैं तो नज़ारा देखने लायक होता है। और वैसे मौसम के हिसाब से अक्टूबर से मार्च बेस्ट है, जब ज्यादा गर्मी नहीं होती। सही। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या खास बातें निकल कर आती हैं? एक तो इसकी अनोखी बनावट, जो सिर्फ सुंदर नहीं, काम की भी है। हाँ, फंक्शनल आर्किटेक्चर। दूसरा, वो 953 झरोकों का राज। हवा के लिए और पर्दा के लिए।
और तीसरा वो रैंप और बिना नींव वाली बात। बिल्कुल, ये हमारा सिर्फ पत्थर और गारा नहीं है, ये उस वक्त की राजपूत संस्कृति, उनकी सोच, उनकी इंजीनियरिंग की समझ, सबका प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे खूबसूरती और ज़रूरत को मिलाया जा सकता है, कैसे प्रकृति का ही इस्तेमाल करके आरामदेह माहौल बनाया जा सकता था। सही कहा। तो चलिए जाते जाते एक सवाल अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं। जरूर। देखिए, हवा महल का जो डिजाइन है वो बहुत स्पेसिफिक है, मतलब उसका फोकस बाहर देखने पर और शाही महिलाओं के लिए क्लाइमेट कंट्रोल पर था। तो आज की जो बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं उनकी तुलना में हवा महल का ये डिजाइन हमें उस जमाने की सामाजिक सोच और उनकी प्राथमिकताओं के बारे में क्या सिखाता है? अच्छा सवाल है। सोचिएगा जरूर।